Good morning, students. Today we are going to do our next chapter, chapter 15, North India after Mauryas and Shungas. Before that, we have completed chapter 13, and in that we have read about Mauryan dynasty, about Chandragupta Maurya, Bindusar, and Ashoka, right? So, in this chapter, we will read about the next kingdom or next kings of northern India. Okay. When the Mauryan Empire declined, the power came into the hand of Shungas in northern India. अब एक के बाद एक नए किंगडम्स अराइज होते हैं और मौर्यन एम्पायर जो था नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा पावरफुल एम्पायर था, बट आफ्टर द डिक्लाइन, उसके डिक्लाइन के बाद, डिक्लाइन मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद, क्यों डिक्लाइन हुआ? ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ अशोका, नॉन वायलेंस पॉलिसी थी अशोका की कि वो किसी पर अटैक नहीं करेगा, किसी के साथ कोई भी वॉर में इंगेज नहीं होगा. ओके, दीज पॉलिसीज ऑफ अशोका बिकेम द रीज़न ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर. ओके, तो अब जब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो गया तो उसके बाद पावर किसके हाथ में आ गई? शुंगास. शुंगास के हाथ में पावर आ चुकी थी इंडिया की. ओके, देयर वर मैनी इन्वेजन्स फ्रॉम इंडो ग्रीक, शकास एंड पार्थियंस. बहुत सारे अलग अलग एरिया से, ग्रीक इज़ अ कंट्री, और ग्रीक से और डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज से जो लोग थे वो इंडिया में आए एंड दे इन्वेडेड इंडिया. इन्वेजन मीन्स अटैक. दे अटैक्ड ऑन इंडिया एंड कंट्रोल्ड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री. ओके, द फॉल ऑफ शुंगास, कलिंगा एंड आंध्र प्रदेश बिकेम इंडिपेंडेंट. मौर्यंस तो ऑलरेडी डिक्लाइंड थे, उसके बाद शुंगास ने कंट्रोल किया, बट शुंगास के डिक्लाइन के बाद जो कलिंगा और आंध्र प्रदेश थे वो इंडिपेंडेंट हो गए. इंडिपेंडेंट मीन्स दे गॉट डिपेंडेंट. ठीक है, वो फ्रीडम उनको मिला, वो फ्री हो चुके थे. एंड कुशान्स द इन्वेडर्स मेड इंडिया their home and settled here. Kushans were also the invader. They came from outside. बाहर से वो आए थे और वो इंडिया पर रूल करना स्टार्ट हो गए. एंड आफ्टर अ लॉन्ग ईयर दे जस्ट सेटल्ड ओवर देयर. वो यहाँ पर ही सेटल हो गए एंड दे जस्ट एक्सेप्ट द कल्चर ऑफ इंडिया एंड ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया. ओके, दे बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी. वो हमारी इंडियन सोसाइटी का ही एक पार्ट बन गए थे. क्लियर? दैट्स वाई दे वर कॉल्ड द इंडो ग्रीक और ऑल दिस. जो ग्रीक से लोग आए यहाँ पर ही सेटल हो गए, दैट्स वाई दे वर कॉल्ड इंडो ग्रीक. यानी कि ग्रीक हैं बट नाउ दे आर सेटल्ड इन इंडिया, सो दे वर कॉल्ड इंडो ग्रीक. ओके, एंड इंडो ग्रीक में सबसे फेमस जो किंग था, ही वॉज मनेंद्र और मिलिंदा. उसे मनेंद्र या मिलिंदा कहते थे. ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म एंड एस्टैब्लिश हिज रूल ओवर पंजाब एंड कश्मीर. ही रूल्ड फ्रॉम प्रोविंस ऑफ गांधार. हिज कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन मैनी पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया. उसने पंजाब में, कश्मीर में, गांधार में, इन सभी एरियाज़ में, गांधार इज़ द एरिया ऑफ अफ़गानिस्तान साइड. ओके, गांधार अफ़गानिस्तान की तरफ का एरिया है. उसने उस प्रॉपर एरिया में, पंजाब, कश्मीर, गांधार एरिया में अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था. एंड हिज कॉइन्स have found in many parts of North India. And from where we get the knowledge? We have
फाउंडेड हिज coins or his things from the northern India. Northern India में जब excavation हुआ, excavation means खुदाई जब की गई, निकाला गया सामान को, तो वहाँ से हमें क्या मिला? We found coins, sculptures or other things of Manindra. Okay, from that area, northern India से हमें वो सब चीज़ें मिली. Okay. There was another famous king. He was Heliodorus. उसे हम क्या कॉल करते हैं? Heliodorus. He adopted Vaishnavism. उसने वैश्वनिज्म को अडॉप्ट किया, यानी कि जो हिंदुइज्म वाला एक कल्चर था उसे अडॉप्ट किया. And he built a grand ध्वज पिल्लर at बेसनगर. बेसनगर में एक ग्रैंड ध्वज पिल्लर. ध्वज पिल्लर मीन्स जहाँ पर हम अपना ध्वज, क्या होता है? ध्वज मीन्स फ्लैग, झंडा. वहाँ पर अपना फ्लैग उसने होस्ट करने के लिए, फ्लैग को अनफर्ल्ड करने के लिए वहाँ पर ध्वज पिल्लर बनाया. कहाँ? एट बेसनगर. ओके. कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडो ग्रीक. अब उनका कंट्रीब्यूशन कहाँ दिख रहा है? कंट्रीब्यूशन मीन्स व्हाट दे did for India. Okay, so their contribution can be seen in नाट्य शास्त्र. नाट्य शास्त्र means जो हम प्ले करते हैं, नाटक, उनमें दिखता है coinage, sculptures, philosophy and trade. In each and every part of the society, they just influenced the each and every part of our society. And if we are talking about entertainment, तो at that time जो plays थे वो ही होते थे, कोई movies या songs नहीं थे. So नाट्य शास्त्र ये एक entertainment का part हुआ, नाटक करना. coinage means trade के लिए, money के लिए. sculptures जो बुत बनाते हैं, जो हमें पता है statues बनते हैं. Okay, that is sculptures. फिलॉसफी थिंकिंग बेस्ड जो स्टडीज़ हैं उस पर. एंड ट्रेड मीन्स बिजनेस. तो इन सब चीज़ों पर ग्रीक्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा. क्लियर? द शकाज ओरिजिनली बिलोंग्ड टू सेंट्रल एशिया. शकाज वर देयर, ग्रीक्स वर देयर. तो शकाज कहाँ से बिलोंग करते थे? सेंट्रल एशिया से, जो चाइना वाला पार्ट है. From that area, they belong to that area. They defeated the Greeks. उन्होंने ग्रीक्स को डिफीट किया. ग्रीक्स केम फ्रॉम बैक्ट्रिया. एरिया है, जगह का नेम है, तो दे वर कॉल्ड बैक्ट्रियंस. तो ग्रीक्स वर कॉल्ड बैक्ट्रियंस. तो शकाज ने ग्रीक्स को डिफीट किया एंड एंटर्ड इंडिया. Shakas got divided into 5 branches and established their rule in Afghanistan and Punjab. Their capital was Takshila. Takshila was now in, at that time it was a part of India, but now it is in Pakistan. ठीक है? And it is renamed as Rawalpindi. तक्षशिला को उस टाइम पर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी हमारे इंडिया की, but at that time it was a part of India, but now it is a part of Pakistan. और पाकिस्तान में इसे क्या कॉल किया जाता है? इट इज़ कॉल्ड रावलपिंडी. ओके.